ओके, यहाँ बच्चे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स टॉपिक की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ इस पहली प्रॉब्लम में आपसे कहा डिस्कस द रोल ऑफ यानी कि लेवाइज एसिड इन द प्रिपरेशन ऑफ एराइल ब्रोमाइड एंड क्लोराइड। तो वो कह रहा है कि यानी कि लेवाइज एसिड की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है जब यानी कि आप एराइल ब्रोमाइड या फिर एराइल क्लोराइड से बनाते हैं। तो जैसे द फंक्शन ऑफ यानी कि लेवाइज एसिड्स इज टू जनरेट द यानी कि क्लोरो दैट्स इलेक्ट्रोफाइल्स। तो यानी कि मेनली जो इसका फंक्शन है, जो रोल है जो लेवाइज एसिड का, वो है इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरेट करना। और जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो यानी कि या तो Cl प्लस या Br+ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आपका Cl प्लस है, ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं। तो ये चीज़ यानी कि आपका लेवाइज एसिड कर पाएगा फ्रॉम दी यानी कि करस्पॉन्डिंग हैलोजेंस। तो इसे बताने के लिए यहाँ पे आपके पास ये Cl2 है, जिसे आपने Cl लिखा, यहाँ पे एक कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। इसके साथ साथ यानी कि आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड ट्राइक्लोराइड, ये L यानी कि Cl3 जो है। अब यहाँ पे यानी कि ये ब्रेकअप होगा और यहाँ से आपका जो है ये इसके साथ एडजेंट हो रहा है, ये आपका Cl अलग हो रहा है और जिस पे यानी कि Cl+ चार्ज आएगा और ये इसके साथ यानी कि एल्यूमिनियम Cl4- लिख दिया, एक Cl यानी कि ये इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो बन रहा है वो यानी कि एक इलेक्ट्रोफाइल्स है और वो इलेक्ट्रोफाइल्स एराइल ब्रोमाइड या फिर क्लोराइड बनाने के लिए यूजफुल होगा। अब यहाँ पे वैसे यानी कि जैसे ब्रोमीन के लिए है तो ये Br2 है, उसमें भी यानी कि सेम रिएक्शन यहाँ Br+ आपको मिल रहा है और एक्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन में आपको FeBr4- मिल रहा है। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि जो लेवाइज एसिड है ये वो यहाँ पे यानी कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है और फिर इससे हम आसानी से वी कैन प्रिपेयर दैट इज एराइल ब्रोमाइड या एराइल क्लोराइड बना पाएंगे। और इसके लिए हमें एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जाना